Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss chapter 8 from the book Fundamentals of Agriculture, Arun Katan Volume 2, and the chapter is Insecticides. In this particular session, we will discuss mainly about 2 points, that is about the classification of insecticide based on mode of action and about inorganic compounds. So let's start this video. But before that, I have question for you, and the question is choose the correct match option from the following. तो एक कॉलम में है लार्वा और दूसरे कॉलम में है इंसेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे जो लार्वा है और इंसेक्ट ऑर्डर है वो आपको करेक्टली मैच करना है. लार्वा में है निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब्स, मैगट, और इंसेक्ट ऑर्डर है कोलिप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा. एंड हियर दीज आर योर ऑप्शंस. नाउ यू कैन कमेंट योर राइट आंसर in the comment section. So here we start the chapter insecticide, and here first of all we have to discuss about the definition of insecticides. Insecticides are those chemical substances which are used to kill insects. So they are known as insecticides. So whenever we want to control the insect with the use of insecticides, so basically insecticides are categories of pesticides and they are chemically produced. So they have some ill effect or harmful effect on human beings and other living creatures. So to regulate these things, an act was passed. This act was enacted on 2nd September 1968. This act was enacted by Government of India. This Insecticides Act regulates the use, production, sale, import, transportation and distribution of insecticides. So you all know जो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका कितनी क्वांटिटीज़ में यूज़ करना है, सो दैट उनका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड ना हो, जो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना है, प्रोडक्शन कितना होना है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर दिस विद होल डेट 2nd September 1968. Now come the main story of our chapter, that is the classification of insecticides based on various criteria. तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ द मोड ऑफ एक्शन. यानी मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसेक्टिसाइड्स है जब हम उसको स्प्रे करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट क्रॉप में टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्टिसाइड्स, तो वो इंसेक्टिसाइड्स अपना एक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ सिंपली मीन्स मोड ऑफ एक्शन. And according to mode of action we have to study different kinds of pesticides. So basically इस चैप्टर में हमको मोड ऑफ एक्शन के आधार पे 4 तरीके के डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज सिस्टमिक पॉइजन. सो सिस्टमिक पॉइजन एज द नेम क्लियर इटसेल्फ, सिस्टमिक पॉइजन ये इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट्स के पूरे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. यानी प्लांट्स में जो जाइलम और फ्लूएम टिश्यूज़ होते हैं ये इंपॉर्टेंट वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स को वाटर सप्लाई करने में, मिनरल सप्लाई करने में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तो सिस्टमिक पॉइजन्स या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये बेसिकली प्लांट के पूरे सिस्टम में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और प्लांट की इंटरनल ऑर्गन्स में अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड हो जाते हैं. उसके बाद प्लांट्स के जनरली जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स का मतलब होता है प्लांट्स के जो लीव्स वाला एरिया होता है जहाँ पे लीव्स पाई जाती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जहाँ होती है, दैट इज नोन एज एरियल पार्ट्स. उस पार्ट्स में ये जो सिस्टमिक पॉइजन है वहाँ जाके कंसंट्रेट हो जाता है. और एट द टाइम अगर प्लांट की ग्रोथ के टाइम पे कोई सकिंग इंसेक्ट आता है, बेसिकली सिस्टमिक पॉइजन जो है वो हमारे सकिंग इंसेक्ट्स पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, उनको अच्छे से किल कर लेते हैं. तो एरियल ग्रोथ जब प्लांट्स की हो जाती है उस टाइम पे अगर कोई सकिंग इंसेक्ट्स पेस्ट जब आता है उसको खाने के लिए, तो ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स उनकी बॉडी, उन पेस्ट की बॉडीज़ के अंदर चला जाता है और अपना मोड ऑफ एक्शन जो है इसका यही है कि ये सकिंग इंसेक्ट पेस्ट में उनके अंदर जब उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसका जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है इंसेक्ट का वो स्टॉप कर देता है और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो किल हो जाते हैं. तो इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं दे कम अंडर द सिस्टमिक पॉइजन कैटेगरी. नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. तो बेसिकली जो सिस्टमिक पॉइजन होते हैं जो प्लांट के पूरे सिस्टम तक चले जाते हैं और इंसेक्ट्स को, स्पेशली हमारे जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, अर्लियर जो चैप्टर था हमारा
एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने सकिंग इंसेक्ट्स के बारे में देखा था कि सकिंग इंसेक्ट्स कौन होते हैं। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं लाइक एफिड, जैसिड्स, थ्रिप्स, बग्स हो गए, लीफ हॉपर हो गया। इस तरह की पेस्ट को हम काउंट करते हैं सकिंग पेस्ट, और सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टमिक पॉइजन। सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम एग्जांपल्स। यहाँ पे ट्रिक दी है DRMPACT, but I have my own trick. I will definitely share that trick with you, so you can also find easiness to learn all these examples. So यहाँ पे हम ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। I have trick. In trick you have to learn some names, like first name is क्रोटोफॉस। ये ट्रिक का पहला नाम है क्रोटोफॉस। इमेजिन क्रोटोफॉस इज़ लाइक अ फैमिली। ये एक फैमिली है, 3 मेंबर की फैमिली है। इसमें क्रोटोफॉस की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। तो क्रोटोफॉस में आपको याद रखना है 3 मेंबर्स के नाम हैं डाई क्रोटोफॉस, देन सेकंड मोनो क्रोटोफॉस, एंड द थर्ड वन, तो क्रोटो में तो आपने ये यूज़ करा डाई क्रोटोफॉस और मोनो क्रोटोफॉस। ओके, अब ये जो लास्ट का फॉस है इसका नाम अब पहले आ जाएगा, दैट इज़ फॉस्फोमीडॉन। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो 3 नाम थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आपको क्रोटोफॉस याद रखना है। क्रोटोफॉस एक फैमिली है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, दैट इज़ डाइक्रोटोफॉस, मोनोक्रोटोफॉस एंड फॉस्फोमीडॉन। अब क्या होता है, इमेजिन ये जो 3 फैमिली के मेंबर्स थे क्रोटोफॉस की 3 फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने क्या करा, सिस्टमिक पॉइजन खा लिया। इमेजिन करो, ये जो क्रोटोफॉस की फैमिली है, 3 मेंबर्स हमने पढ़े, उन्होंने तीनों मेंबर ने इमेजिन उन्होंने सिस्टमिक पॉइजन इनटेक करा। आफ्टर दैट सिस्टमिक पॉइजन इनटेक करने के बाद उनको बीमारी जैसा फील होने लगा, उनको हो गया रोग। इन हिंदी वील से रोग माने होता है बीमार हो जाना, बीमारी लगना। रोग से आपको याद रखना है रोगर, ROGOR। रोगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक पॉइजन। तो उनको क्या करा, क्रोटोफॉस के 3 फैमिली मेम्बर्स थे जो हमने पढ़े, उनको रोग हो गया था, बीमार हो गए थे। रोग होने के बाद उन्होंने क्या करा, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमको बीमार हो जाते हैं, दैट इज़ इन हिंदी से रोग। ठीक है, बीमार होने के बाद, रोग लगने के बाद आपने ये R से याद करा रोगर, जिसका अदर नेम डायमिथोइड भी होता है। ओके, अब रोग लगने के बाद इन्होंने क्या करा, एक मैट आती है जिसको हम हिंदी में चटाई बोलते हैं, एमिटी मैट। उस मैट में वो तीनों मेंबर्स लेट गए क्योंकि उनको रोग लगे था। तीनों मेंबर्स मैट में लेट गए। मैट से आपको याद रखना है व्हाट, मैट से आपको याद रखना है मेटासिस्टॉक्स। ओके, अब ये जो मैट थी, जैसे यू हैव ऑलरेडी हर्ड अलादीन जो मूवीज़ आती थी, अलादीन के जो सीरियल्स आते थे, उसमें जो मैट होती थी वो जादू वाली होती थी, वो उड़ती थी। दैट मैट फ्लाई इन द स्काई। तो वो मैट जो थी किसकी थी, अलादीन की थी। अलादीन, अब ये अलादीन का जो नाम है, यहाँ से आपको याद रखना है एलडी कार्व। रिमेंबर दिस, एलडी कार्व आपको याद रखना है। अलादीन से आपको याद रखना है ये एलडी कार्व, ए फॉर एलडी कार्व। इट अनदर नेम इज़ टेमिक। अभी अनदर नेम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ट्रिक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को रिमेंबर करते हैं। तो अली बाबा की जो मैट थी, मैट से आपको मेटासिस्टॉक्स याद हो गया और अली बाबा से एलडी का भी याद रखना है। तो अभी तक हमने जो ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, क्रोटोफॉस हमने पढ़ा, क्रोटोफॉस हमने याद रखा। क्रोटोफॉस के 3 फैमिली मेम्बर्स थे, दैट इज़ डाइक्रोटोफॉस एंड मोनोक्रोटोफॉस एंड फॉस्फोमीडॉन। ये तीनों फैमिली मेम्बर्स को रोग लग गया था, यानी बीमार हो गए थे। रोग से हमने याद रखा रोगर। बीमार हो गए तो ये लेटे थे एक मैट के ऊपर, मैट के ऊपर लेटे थे। मैट से याद रखना है मेटासिस्टॉक्स, और वो मैट थी अलादीन की। अलादीन से याद रखना है एल्डिकार। इतने नेम हमने याद रखे। अब जैसे ये तीनों मेंबर्स इस मैट के ऊपर लेटे जो कि अलादीन की थी, वैसे ही वहाँ से एक कार गुजरी। तो वैसे ही आप याद रखते हैं फ़ौरन वहाँ से कार गुजरी, फ़ौरन कार गुजरी। फ़ौरन कार से आपको याद रखना है कार्बोफ्यूरॉन, कार गुजरी फ़ौरन। हम हिंदी में बोलते हैं फ़ौरन, जल्दी से, सडनली। दैट इज़ आपको याद रखना है कार गुजरी फ़ौरन, तो कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, अब उसके बाद जब कार गुजरी थी, ये जो मैट थी वहाँ से चली गई, तो अब हम बोलेंगे मैट जो थी अब नहीं है, मैट जो है वो थी अब नहीं है।
अब नहीं है थी, मैट थी। मैट थी से आपको दो याद रखना है, मैट थी से एक तो थीमेट याद रखना है, थी मैट मतलब मैट जो है अब नहीं थी, थी मैट, थी मैट। और दूसरा याद रखना है थायोनाजिन। So hope so this trick will be really helpful for you, so you can easily remember all these example. अगर आपको ट्रिक याद नहीं हुई है तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में। All the above examples of insecticides either ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं ये सारे एग्जाम्पल्स या तो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकते हैं या फिर कार्बामेट्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स क्या होते हैं ये हम आगे इसी चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टाइप में, दैट इज़ अवर कॉन्टैक्ट पॉइजन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से 4 तरीके के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा सिस्टमिक पॉइजन, जो बेसिकली सकिंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन नाम से क्लियर हो, कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या करेगा, इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा नहीं। जैसे सिस्टमिक पॉइजन में हमने क्या करा, प्लांट को स्प्रे करा तो प्लांट्स की रूट्स से वो पूरे सिस्टम में फैल गया और सकिंग इंसेक्ट्स उसको खाने के बाद मर जा रहे थे। लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइजन का मतलब है कि यहाँ पे इंसेक्ट आया और प्लांट के पार्ट्स को बस टच करेगा, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तभी ये पॉइजन उसकी बॉडी में आ जाएगा। The poison brings about the death of insects passed by the means of contact. Just एक contact करने से, एक स्पर्श करने से, छूने से ही ये contact poison उसको kill कर देता है। When such chemical comes in contact with the pest, it penetrates into the body through the vulnerable sites. अब होता क्या है, इंसेक्ट की जो बॉडीज़ होती है वहाँ पे कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। इन सेंसिटिव एरियाज़ में जो इंसेक्ट जो ये पॉइजन होता है वो लग जाता है। ये सेंसिटिव रीजन्स को हम वल्नरेबल साइट्स बोलते हैं, लाइक सूचर्स एंड ट्रैकिया। तो ये सूचर्स और ट्रैकिया इंसेक्ट की बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं जो कॉन्टैक्ट पॉइजन को अपनी बॉडी में एंटर करा देते हैं। इसकी वजह से जो केमिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमको एग्जांपल्स याद करने हैं, तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ट्रिक में अच्छे से फिट हो गए हैं, जो फिट नहीं हुए हैं उनको हम याद कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो स्टोरी क्रिएट करनी है टू रिमेंबर द कॉन्टैक्ट पॉइजन इज़ दैट यू रिमेंबर अ गर्ल हुज नेम इज़ माला। ओके, आपको याद रखना है, सपोज एक गर्ल है जिसका नाम है माला। माला से आपको याद रखना है मैलाथियन। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी होगी। अभी हमने इससे पहले सिस्टमिक पॉइजन पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन के बारे में। सिस्टमिक पॉइजन में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था मोनोक्रोटोफॉस का, और ये मोनोक्रोटोफॉस यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो रिमेंबर दिस, मोनोक्रोटोफॉस सिस्टमिक पॉइजन भी है और कॉन्टैक्ट पॉइजन में भी आता है। ओके, तो अब हम कॉन्टैक्ट पॉइजन की ट्रिक देखते हैं याद करने की। तो आपको गर्ल का नाम याद रखना है, दैट इज़ माला। माला एक लड़की है सपोज, ठीक है, शी इज़ अ गर्ल। माला से आपको याद रखना है मैलाथियन। ओके, अब माला को आपको कैसे याद रखना है, माला कार में बैठी है, माला कार में बैठी है, बैठी, तो आपको बैठी पूरा नहीं याद रखना, ठीक है, बैठी, तो बैठ आपको याद रखना है, बैठी में आपको बै याद रखना है। ओके, बै। अब कार से आपको याद रखना है क्या, कार से आपको याद रखना है कार्बरल। क्या याद रखना है, कार से आपको याद रखना है कार्बरल। माला कार में बैठी है, माला से मैलाथियन, कार से कार्बरल, बैठी से आपको याद रखना है बै, बै से बैगॉन। ओके, माला कार में बैठी है, तो माला जो कार में बैठी थी वो बहुत चुपचाप साइलेंटली बैठी है। साइलेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मौन होना, मौन, एकदम चुपचाप जब हम हो जाते हैं, एकदम पीसफुल साइलेंट हो जाते हैं, दैट कंडीशन हिंदी में हम बोलते हैं मौन। तो मौन से यहाँ पे भी आपको मोनोक्रोटोफॉस याद रखना है। अगेन मोनोक्रोटोफॉस हमने सिस्टमिक में भी पढ़ा है और कॉन्टैक्ट में भी है, दोनों के एग्जाम्पल्स में आता है। ठीक है, तो स्टोरी जो हमारी थी दैट इज़ माला कार में बैठी है मौन होके। मौन होके मतलब शांति से बैठी है, और वो शांति से बैठ के क्या कर रही है, ध्यान कर रही है। वो एक दिए को देख रही है, किसको देख रही है, दिया, जो हम दिवाली में जलाते हैं दिया, ये हमारा दिया होता है। दिया से आपको क्या याद रखना है, दिया से आपको याद रखना है डायजीनॉन, डायजीनॉन। ओके, तो ये हमारी एक स्टोरी थी। अब यहाँ पे बच्चा क्या, एक टी से है थायोडन, ये बच्चा रह गया, तो ये पूरी स्टोरी में कहीं फिट नहीं हो रहा था, तो उसको आप अलग से याद कर सकते हैं। ओके, अगेन अगर आपको ट्रिक याद नहीं हुई है तो आप वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं।
तो यहाँ से हमने बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो ट्रिक्स की हेल्प से ऑलरेडी याद कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में। कैटेगरी जो है नेक्स्ट तीसरी है दैट इज स्टमक पॉइजन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिस्टम और कॉन्टैक्ट पॉइजन पढ़ लिया है। अब थर्ड कैटेगरी है स्टमक पॉइजन की। स्टमक पॉइजन क्या होते हैं, दे आर सच केमिकल्स द डेथ ऑफ इंसेक्ट्स ओनली व्हेन द इंसेक्ट फीड्स ऑन द ट्रीटेड प्लांट। सपोज़ अगर हमारे पास कोई लैंड है, उन लैंड में जो हमने प्लांट्स ग्रो करे हैं, अगर हमने उसमें कुछ स्प्रे करा है, उन जिन प्लांट्स में हमने स्प्रे करा है उन्हीं पार्ट्स में क्या हुआ, उन्हीं प्लांट में केमिकल्स पाया जाएगा और उन्हीं प्लांट्स को अगर कोई इंसेक्ट फीड करने आएगा, खाने आएगा, तो इंसेक्ट की डेथ हो सकती है। तो बेसिकली इंसेक्ट की डेथ कब होगी, स्टमक पॉइजन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसेक्ट जब खाएगा तो उसका पेट जो है, और वी कैन से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि स्टमक किसका पार्ट होता है, जब हम अपने फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है, आई मीन इंसेक्ट का जो स्टमक होगा वो ख़राब हो जाता है और वी कैन से इन जनरल उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ वाई इसका नाम है स्टमक पॉइजन। और ये स्टमक पॉइजन किस तरीके के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है, बेसिकली चिविंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा टॉक्साफिन। इसमें एक ही एग्जाम्पल है टॉक्साफिन का। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स जो हैं हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में आते हैं, यानी स्टमक पॉइजन भी हैं और कॉन्टैक्ट पॉइजन भी हैं। ठीक है, तो उनके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक तो ऐसा सच नहीं बनी है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे इंसेक्टिसाइड जो स्टमक पॉइजन भी हैं और हमारे कॉन्टैक्ट पॉइजन भी हैं। स्टमक पॉइजन बेसिकली इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करते हैं और कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या करते हैं, उनकी बाहर के जो कॉन्टैक्ट वाले एरियाज़ होते हैं जैसे ट्राकिया हो गया, सूचर्स हो गए, इन वाले पार्ट्स को जनरली अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमारे स्टमक और कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसको याद रखना है। ही सी डी एक्, ही सी डी एक्, H स्टैंड्स फॉर हेप्टाक्लोर, E स्टैंड्स फॉर एंडोसल्फान जिसको थायोडोन बोलते हैं, C माने होता है क्लोरोडेन, D फॉर DDT। सबसे इम्पोर्टेंट है ये DDT। आज तो ये बैन हो गया है, लेकिन जब चला था तो उसका यूज़ बहुत होता था, अंधाधुंध इसका यूज़ होता था। इसी कारण इसका जब अंधाधुंध यूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे लोग, तो इससे क्या हो रहा था कि जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो रहे थे, उनमें इवोल्यूशन होता जा रहा था, इंसेक्ट्स अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे इनके लिए। इसके अलावा बहुत सारी लिविंग क्रिएचर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स में इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से इसको आगे चल के बैन करना पड़ा था। तो D स्टैंड्स फॉर DDT, A होता है एल्ड्रीन एंड Q इज़ फॉर क्विनलफॉस। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हमने पढ़े, ठीक है, ही सी डी एक्, ये सब हमारे कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन के अंदर आते हैं। अब आते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी दैट इज़ फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट एक अनदर टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है। ये बेसिकली जो होता है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। याद रखना, फ्यूमिगेंट इकलौता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है, और गैसियस स्टेट में होने के कारण क्या होता है, जब इंसेक्ट एंटर करता है इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे फ्यूमिगेंट का स्प्रे होता है, वहाँ पे वो उसको अपनी बॉडी से जब इनहेल करता है उस फ्यूम्स को, तो वो बेसिकली उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करते हैं। और याद रखना कि इंसेक्ट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है उनके ट्रैकिया के थ्रू। तो बेसिकली ये उनके ट्रैकिया को ख़राब करेंगे, और ट्रैकिया ख़राब हो जाएगा तो अल्टीमेटली इंसेक्ट विल बी किल। इट यूज टू कंट्रोल ऑल द टाइप ऑफ इंसेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फीडिंग हैबिट। बेसिकली जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो हर टाइप के इंसेक्ट्स पे वर्क करते हैं, वो देखते नहीं है कि फीडिंग हैबिट क्या है, तो हर टाइप के इंसेक्ट्स पे ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का एक नाम और है, आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ सेल्फॉस। दैट इज़ क्या है इसका दूसरा नाम, सेल फॉस। ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ऑल्सो नोन एज सेल्फॉस। तो ये फ्यूमिगेंट्स के हमने एग्जाम्पल एक ही था, आपको याद रखना है फ्यूमिगेंट के बारे में कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, हर टाइप के इंसेक्ट्स को ये कंट्रोल कर सकता है, एंड एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अब यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स और उनके ट्रेड नेम्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम पूरे इंसेक्टिसाइड्स को क्लासिफिकेशन लर्न कर लेंगे उसके बाद हम इसको रिवाइज़ करेंगे, और वो भी जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे।
नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हमने इंसेक्टिसाइड्स में क्या डिस्कस करा था, हमने इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है उसके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से 4 डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड्स पढ़े, सिस्टमिक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टमक एंड फ्यूमिगेंट्स। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिंपल टू द पॉइंट फैक्ट्स लिखे हैं, हमें उन फैक्ट्स को लर्न करना होगा। फर्स्ट वन इज़ पैरिस ग्रीन। तो पैरिस ग्रीन एक तरह का इंसेक्टिसाइड है जो सबसे पहली बार यूज़ हुआ था टू कंट्रोल द पोटैटो बीटल। तो ये पोटैटो बीटल जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बार ये यूज़ हुआ था 1867 में। ओके, अब ये पैरिस ग्रीन होता क्या है, पैरिस ग्रीन जो है सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट्स ऑफ कॉपर आर्सेनेट एंड कॉपर एसीटेट। कॉपर आर्सेनाइट और कॉपर एसीटेट का एक सॉल्ट बनता है which resembles like a green, so that's why it is known as Paris green. Okay, next factor that is about lead arsenate. lead arsenate हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। रिमेंबर, अभी हम जितने भी नेम पढ़ेंगे वो सब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़ेंगे। तो lead arsenate भी हमारा एक इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। सबसे पहली बार इसको यूज़ करा था 1832 में। ओके, मॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इनको यूज़ करा था और इसको किस में कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है, फॉर जिप्सी मॉथ। जिप्सी मॉथ एक इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए लेड आर्सेनेट का यूज़ हुआ था। थर्ड पॉइंट इज़ कैल्शियम आर्सेनेट। तो कैल्शियम आर्सेनेट अगेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम आर्सेनेट का यूज़ सबसे पहली बार 1906 में करा था और ये किसके अगेंस्ट कर रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए फॉर लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट। सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट और इट इज़ कॉमनली नोन एज सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी एंड फ्लोराइड। ओके, इसका यूज़ सबसे पहली बार 1929 में देखा गया था। रिमेंबर दैट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का यूज़ सबसे पहली बार 1926 में करा था और ये बेसिकली किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है, जो च्यूइंग इंसेक्ट्स होते हैं, च्यूइंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करा था। कौन से साइंटिस्ट थे, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने इसका यूज़ करा था, दैट इज़ मार्कोविच एंड स्टैनली। तो इन 2 साइंटिस्ट ने देखा कि जो च्यूइंग इंसेक्ट्स होते हैं उसको हम इस इंसेक्टिसाइड के थ्रू अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। तो हमने देख लिया ये च्यूइंग इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ लाइम सल्फ़र। लाइम सल्फ़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में रिसेंटली देखा जा रहा है लाइम सल्फ़र का यूज़ एज अ इंसेक्टिसाइड, लेकिन जब ये शुरुआत में डेवलप हो रहा था लाइम सल्फ़र, तो उस टाइम पे ये एज अ फंजीसाइड यूज़ हो रहा था, फंगस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है। और आपको पता है जहाँ पे भी सल्फ़र आता है, सल्फ़र बेसिकली यूज़ होता है तो कौन सी फंगस को, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक डिसीज़ होती है प्लांट्स में जो कि फंगस के कारण होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए लाइम सल्फ़र का यूज़ हो रहा था। अराउंड 1852 इस टाइम तक गैरिसन नाम के साइंटिस्ट थे जो कि इसको फंजीसाइड की तरह यूज़ कर रहे थे। उन्होंने जब डेवलप करा था तो एज अ फंजीसाइड इसको डेवलप करा था, लेकिन आगे चल के कुछ साल बाद 1886 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट आए थे डूसे नाम के, इन्होंने इसका यूज़ करा एज अ इंसेक्टिसाइड। और बेसिकली जो लाइम सल्फ़र होता है इसको किस इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट यूज़ करा गया था, दैट इज़ सैनजोस स्केल। अब ये सैनजोस स्केल क्या है, यही हमारा इंसेक्ट है। सैनजोस स्केल एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि बेसिकली हमारे एप्पल की क्रॉप में, एप्पल का जो प्लांट होता है उसको अफेक्ट करता है। तो आपको लाइम सल्फ़र बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क दिस इम्पॉर्टेंट। लाइम सल्फ़र इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पहले फंजीसाइड की तरह यूज़ हो रहा था और सडनली बाद में ये कन्वर्ट हो गया इंसेक्टिसाइड में, जो कि सैनजोस स्केल नाम के इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद जो बोरेक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है बोरेक्स। बोरेक्स का दूसरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बोरेक्स ऑल्सो नोन एज सोडियम टेट्राबोरेट। ओके, सोडियम टेट्राबोरेट ये बेसिकली यूज़ हो रहा था टू कंट्रोल द फ्लाई मैगट्स। जो फ्लाई होती हैं आपको पता होगा, डिप्टेरा ऑर्डर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। डिप्टेरा ऑर्डर्स में बेसिकली हमारी आती हैं फ्लाई, और हमने पता था जो हर एक इंसेक्ट्स का ऑर्डर होता है उसके कुछ कुछ लार्वा स्टेजेस को हम एक स्पेशल नाम दिया जाता है। तो जो हमारी डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा ऑर्डर की जो लार्वा बनता है उसको हमने नाम दिया है मैगट, उसको हमने नाम दिया है मैगट। ओके, तो ये जो बोरेक्स होता है ये बेसिकली इंसेक्ट की जो फ्लाइज होती हैं
जो इंसेक्ट में जो फ्लाई होती है उसके जो मैगट होते हैं लार्वा स्टेज, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा था। आफ्टर दैट जिंक फॉस्फाइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने फ्यूमिगेंट्स का पढ़ा था कि फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं ऐसे गैसियस इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, और वहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा था एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसको हम सेल्फॉस नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिंक फॉस्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। अभी जो जिंक फॉस्फाइड होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो चूहों के मारने की दवाई होती है उसमें यूज़ होता है, या फिर हम इसको कॉमनली बोलते हैं रेड पॉइजन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जिंक फॉस्फाइड व्हेन इंजेस्टेड इनटू द रोडेंट स्टमक रिएक्ट्स विद HCl। यू ऑल नो हमारा स्टमक जो है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है, तो सेम लाइक इंसेक्ट का भी जो स्टमक होता है वहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन के लिए उनकी बॉडी में भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट ने अगर जिंक फॉस्फाइड को खा लिया तो ये HCl का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा। HCl का सिक्रीशन जो होगा अगर प्रॉपर होगा भी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक फॉस्फाइड उसके संग रिएक्ट करके एक फॉस्फीन नाम की गैस बनाएगा जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। दिस फॉस्फीन गैस इज़ वेरी पॉइजनस गैस, जिसके कारण हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली जो रैट्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ हैं हमारी इनऑर्गेनिक में दूसरे भी एग्जांपल्स आते हैं। हमारे दूसरे जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है दैट इज़ सोडियम फ्लोराइड। इसमें हमारा आगे सोडियम फ्लोराइड, वाइट आर्सेनिक, बेरियम कार्बोनेट, थैलियम सल्फेट एक्सेट्रा। ये सारे हमारे जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और याद रखना है आपको कि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में हमने पढ़ा वो सब के सब हमारे स्टमक पॉइजन होते हैं। इसके अलावा स्टमक पॉइजन में हमने बहुत सारे ऊपर भी जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था टॉक्साफेन। तो टॉक्साफेन भी हमारा स्टमक पॉइजन है। इसके अलावा ये सब जो इनऑर्गेनिक हमने पढ़े ये भी हमारे स्टमक पॉइजन की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था कि ऐसे इंसेक्टिसाइड जो स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन दोनों में आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये हम दूसरे वीडियोज़ में दूसरे पार्ट्स में कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।